हाय फ्रेंड, ऑन माय यूट्यूब चैनल सभी गणित नो डाउट ओनली सॉल्यूशन। फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं त्रिभुज के दो क्वेश्चन जो कंसेप्ट पे बेस है। ठीक है फ्रेंड, तो एक हमारी सीरीज भी चल रही है कंसेप्ट की, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने आज दो क्वेश्चन लिए हैं। दोनों क्वेश्चन में उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने ये लिया है, किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा है और उसकी हमें सरकमफ्रेंस दे रखी है 104 और सबसे बड़ी साइड पूछी गई है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने ये लिया है, यदि किसी त्रिभुज के कोणों में रेशियो ये है, लीनियर फॉर्म में, तो भुजाओं में अनुपात क्या होगा। तो फ्रेंड, दोनों क्वेश्चन का मेथड एकदम डिफरेंट है। इसी रीजन की वजह से क्वेश्चन को मैंने टेक किया है। ठीक है फ्रेंड, कि मैं दोनों क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सिखा सकूं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को वन बाय वन सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से होंगे। जैसे कि क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया होगा अच्छी तरह। जैसे कि आप जानते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है फ्रैक्शन फॉर्म, तो हम इसे लीनियर फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, तो लीनियर फॉर्म में बनाने के लिए आप जानते हैं, अगर मैं बात करूं, एक मिनट, जैसे मुझे 2 एंड 3 की बात करूं रेशियो फॉर्म में, तो सबसे पहले 2, 3 एंड 4, और हम इसका एलसीएम ले वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो जब 12 आ जाएगा तो हम क्या करते हैं, जो हमें रेशियो दे रखा है इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 की। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये जो रेशियो वो लीनियर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 3 जा 12 होता है, 3 4 जा 12 होता है, 2 6 जा 12 होता है। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड, सही है। तो अब आप देख सकते हैं जो हमारी साइड का, एक मिनट, अब आप हमें सबसे बड़ी भुजा बतानी है, तो हमें सरकमफ्रेंस दी गई है, तो हमारी जो भुजाओं का अनुपात ना फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, तो फिर किस फॉर्म में है, तो जो हमारी हमारी भुजाओं का अनुपात है वो अब जो बन गया है वो इस फॉर्म में आ गया है, 6x। ठीक है फ्रेंड, एक मिनट, क्या था क्वेश्चन, यहाँ पे था 3, हाँ तो 4 आएगा और ये 3x। तो हमारी जो साइड है ना इस फॉर्म में आ गई है, यानी जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग जो हमें सबसे बड़ी भुजा बतानी होगी, तो वो जो आंसर होगा ना वो ये वाला होगा। ये मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ। और यदि क्वेश्चन हमसे सबसे छोटी साइड पूछी होती ना फ्रेंड, तो वो 3x वाली होती। आप फ्रैक्शन फॉर्म वाले रेशियो को मत देखें। ठीक है फ्रेंड, कहीं आप सोचे सबसे छोटा तो ये बैठ रहा है, सबसे बड़ी तो ये बैठ रही है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। नहीं फ्रेंड, ये अब नहीं है। ठीक है फ्रेंड, ये फ्रैक्शन फॉर्म में रेशियो है और आप ऐसे समझें, सही से समझें। ठीक है फ्रेंड, तो अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमें सरकमफ्रेंस दे रखी है, ठीक है, यानी इनका परिमाप। तो अगर मैं इनको ऐड करूं तो 104 है, 13x 104, तो अगर मैं 104 को 13 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये 13 से डिवाइड हो जाएगा। यस, ये 100% डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या बतानी है, हमें बतानी है सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा जो बताना बहुत आसान हो गया हो, क्योंकि हमें जब x की वैल्यू मिल गई तो मुझे लगता नहीं है क्वेश्चन में कुछ रह गया है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से अगर हम सबसे बड़ी भुजा क्या है, 6x। ठीक है, यानी मैं 6 की मल्टीप्लाई का मैं 8 से कर दूँ तो 48 सेंटीमीटर साइड आ गई, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड, क्वेश्चन में हमें रेशियो दिया गया था साइड का
और हमसे पूछा गया सबसे बड़ी भुजा निकाल के दिखा दो, और रेशियो भी सीधी फॉर्म में नहीं था, फ्रैक्शन फॉर्म में था। ठीक है, तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम सबसे बड़ी भुजा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज के कोणों में अनुपात, तो इसका मेथड उस वाले क्वेश्चन का मेथड अलग है। पहले बात तो आप ये समझ लीजिए, दोनों को एक क्वेश्चन ना समझे, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन अलग लिए हैं। ठीक है, कंसेप्ट पे मैंने कई वीडियो जितनी बनाई है उन क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको जोर सीखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए दोनों क्वेश्चनों का मेथड अलग है, इसलिए मैंने इन क्वेश्चन को लिया है। अब यहाँ पे कोणों का अनुपात दे रखा है और यहाँ पे भुजाओं का अनुपात निकालना है, तो ये आप सीधे तरीके से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखिए, अब यहाँ पे दे रखा है कोणों का अनुपात दे रखा है 1 2 3, यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में है तो इसे चेंज नहीं करेंगे, ये लीनियर फॉर्म में ही है। ठीक है, तो भुजाओं में अनुपात क्या करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको करना ये वही बताते हैं। जो हमें कोणों का अनुपात दे रखा है वो 1 2 3 है, यानी ये इंटीरियर एंगल है, ये फ्रेंड अंतः कोण है। ठीक है, क्या है ये, अंतः कोण, इंटीरियर एंगल है। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले एक बात बताओ, तो इनका ना मुझे सबसे पहले सारे एंगल मुझे फाइंड करना होंगे। एंगल फाइंड करना बहुत आसान है, कोई वो नहीं है दिक्कत वाली बात। मैं क्या करूँगा, इतने शॉर्ट, ठीक है आपको शॉर्ट तरीके से बताते हैं। ठीक है, जैसे भाई 1 मुझे ये वाला चाहिए, मैंने 1 के नीचे ना इन सबको ऐड कर दिया। अब ये ना जो एंगल है ना, ठीक है, अब मुझे एंगल पता चल जाएंगे वास्तव में 1 2 3 का जो रेशियो दे रखा है ये वास्तव में एंगल की फॉर्म में कितने हैं। एंगल की फॉर्म पता चल गया ना, फिर तो बात सब कुछ, फिर तो कुछ है रहने का क्वेश्चन को। ठीक है, बस अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर कर लो। मैं 180 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे रेशियो का साइन लगाया। अब यहाँ पे है 2 2 तो है बीच में, मिडिल में, 1 2 + 3 180 डिग्री, फिर सेम 1 + 2 + 3 180 डिग्री। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, सिर्फ एंगल फाइंड करने के लिए कि एंगल वास्तव में है क्या जो हमें रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपका एंगल है तो 180 डिग्री को आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 360 डिग्री हो जाएगा। 6 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, यहाँ पे यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई हो गई थी, यहाँ पे 3 की हो जाएगी, ये 540 हो जाएगा, यानी 6 डिग्री। तो ये हो गया। अब मैं सीधा इनके एंगल निकलने वाले हैं बस, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, रेशियो 60 डिग्री, रेशियो 90 डिग्री, यानी मुझे एंगल पता चल गया। जो हमें रेशियो दे रखा था ना, इनकी एक्सैक्ट वैल्यू पता चल गई मुझे कि एंगल की एक्सैक्ट वैल्यू क्या है, ठीक वैल्यू। तो एक एंगल है 30 डिग्री का, एक एंगल है 60 डिग्री का, 90 डिग्री का। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्वेश्चन है भुजाओं का अनुपात। तो भुजाओं का अनुपात कैसे लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सीख लो। ठीक है, भुजाओं का अनुपात निकालना सीख लीजिए। ये होगा फ्रेंड साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। ठीक है फ्रेंड, तो जूम करके ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको उम्मीद कर रहा हूँ साफ साफ आपको दिख रहा होगा। हम अब देखो, ये ए एंगल हो गया, ये बी एंगल हो गया, ठीक है भाई, और ये सी एंगल हो गया 90 डिग्री। तो भाई साइन 60 डिग्री, फिर साइन 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे मैंने गलती से 60 लिख दिया ना, अभी सही करूँगा, 30 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 डिग्री। यहाँ तक तो मैंने लिख लिया है। तो ए बी सी, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1/2 ही तो होती है, अनुपात रेशियो। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, √3/2 तो होती है। ठीक है,
तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? साइन 90 की वैल्यू 1 ही तो होती है, ठीक है। देखो फ्रेंड यहाँ पे ओहो तो यहाँ पे क्वेश्चन फिनिश होता है। देखो मैंने कितने साफ तरीके से आपको एक क्वेश्चन बता दिया, हर चीज आपको समझाने की कोशिश करी। ये इसका फाइनल आंसर हो गया, यानी कोणों का भुजाओं का बड़ा अनुपात ऐसे निकलता है जब कोणों का अनुपात दिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी वाला फॉर्मूला लगेगा, कभी पेपर में आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से भुजाओं का अनुपात निकालते हैं जब कोण दिया होता है। ये कंसेप्ट था। वो पहले क्वेश्चन पे क्या कंसेप्ट बताया मैंने आपको, क्या दी गई थी, फ्रैक्शन फॉर्म में भुजाओं का अनुपात दिया गया था, उसे लीनियर फॉर्म में बनाइए। फिर जब सर्कमफ्रेंस दी गई थी उन्हें ऐड करके, क्योंकि माइनस तो होता नहीं है, पे ऐड ही तो होता है, माइनस क्यों होगा, ठीक है। उनको क्योंकि तीनों भुजाओं को जोड़ना पड़ता है ना, फिर उसका सर्कमफ्रेंस बन गया, परिमाप बन गया। तो फिर x की वैल्यू 8 आ गई थी, और सबसे बड़ी भुजा कौन सी बन गई थी? सबसे बड़ी भुजा बन गई 6x वाली। कोई लीनियर फॉर्म में लिया था ना, सबसे छोटी भुजा ये है, सबसे छोटी भुजा पूछते हैं तो 8 3 जा 24, सबसे छोटी भुजा 24 हो जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा, ठीक है। और बाकी आप को यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करें, यदि नहीं लगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।